हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमित ग्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर कोनिक सेक्शन एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बेस सेंटर 2, 2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 5। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है जिसका सेंटर कितना भी है 2, 2 है। 2, 2 है। तो आप जानते हो कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर। तो ये h कामा के कितना दिया है 2, 2। तो आप क्या करोगे, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is 2, 2। तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये जो सेंटर कोऑर्डिनेट दिया है h कामा के दिया है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होगी 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बन गया भैया, फर्स्ट बन गया। ठीक है, फर्स्ट बन गया। सिंस इन्होंने कहा सर्कल 1 पासेस थ्रू, ये जो सर्कल 1 है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है, पासेस थ्रू पॉइंट 4, 5। सो क्या होगा, ये 4, 5 क्या करेगा, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। अर्थात x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो होगा क्या, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। 4 माइनस 2 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 13। ए स्क्वायर आपका कितना आ गया भैया, ए स्क्वायर कितना हो गया भैया 13। क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर आपको कितना हो गया 13 हो गया। चलो ए स्क्वायर की वैल्यू ही रखना था। अब पुटिंग ए स्क्वायर इक्वल टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, क्योंकि ए स्क्वायर अननोन था, उसी की वैल्यू निकालना था, निकल आई है। तो क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब 13 का ए स्क्वायर वैल्यू कितना है 13 रख दिया। अब इसको आप ओपन कर दो, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो हो जाएगा भैया क्या 4x। y माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2ab, तो 4y इक्वल टू कितना होगा भैया 13 हो गया। तो पहले x स्क्वायर लिखेंगे, फिर y स्क्वायर लिखेंगे, फिर x वाला टर्म लिखेंगे, माइनस 4x, फिर y वाला टर्म माइनस 4y, 4 कितना हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा, प्लस 13 धरा है माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, ये कितना आएगा माइनस 5 आएगा, माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, या ठीक है, तो यही आपका क्या होगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा। यही आपको क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ बात आ रही है, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात पूरी समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डर द पॉइंट माइनस 2.5, 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड आर ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल दे दिया है। इस सर्कल के अंदर ये पॉइंट लाई करेगा कि बाहर लाई करेगा कि सर्कल पे लाई करेगा, ये बात बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकाल लेंगे। आपको हम बता दें, एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, ये आपका सेंटर है। अगर कोई पॉइंट मान लो P, ये सर्कल के क्या है बाहर है,
सर्कल के क्या है, बाहर है। तो OP जो होगा उस पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो हमेशा रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर कोई पॉइंट क्या होगा, सर्कल के बाहर होगा, तो उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस हमेशा रेडियस से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर मान लो कोई पॉइंट, ये मान लो Q है, अगर कोई पॉइंट Q है वो क्या है, सर्कल प्लाई कर रहा है, तो Q पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस के इक्वल होगा। अर्थात अगर किसी पॉइंट की सेंटर डिस्टेंस रेडियस से बड़ी हो गई, इसका मतलब वो पॉइंट क्या होगा, सेंटर के बाहर होगा। अगर किसी पॉइंट की सेंटर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो गई तो क्या होगा, सेंटर को सर्कल पे लाई करेगा। अगर कोई पॉइंट क्या होगा, सर्कल के अंदर लाई करता है, तो उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो रेडियस से क्या होती है, छोटी होती है, रेडियस से छोटी होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट, ये क्या होगा, आउटसाइड होगा। पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, ऑन द सर्कल होगा, ऑन द क्या होगा, सर्कल होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, तो देखो ये जो सर्कल है इसका सेंटर कितना होगा, 0,0 होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस x² + y² इक्वल टू क्या है, 25, तो R इसे लिख सकते हो x² + y² इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो लिखेंगे सेंटर इसका कितना हो जाएगा भैया, 0,0 होता है, एंड रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होगा भैया, 5 यूनिट होगा। कितना होगा, 5 यूनिट होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x² + y² इक्वल टू a² होता है, तो उसका सेंटर 0,0 होता है और रेडियस a होती है, तो a² मतलब 5 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे। अगर वो रेडियस से क्या आ गई, रेडियस से क्या आ गई, बड़ी आई, तो बाहर होगा, रेडियस के बराबर आ गया पॉइंट डिस्टेंस, तो ऑन द सर्कल होगा। अगर रेडियस से छोटा आ गया तो क्या होगा, इनसाइड द सर्कल होगा। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या, -2.5, 3.5 टू सेंटर 0,0। तो आप जानते हो किसी पॉइंट x, y की सेंटर जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, x² + y² होती है। तो √x² मतलब -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, तो यहाँ पर 6.25 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, 35 × 35, 5 5 25, 5 0 15, 15 2 17, 3 5 15, 3 3 9, 9 1 10, 5 7 5 12, यहाँ 2 यहाँ 1, तो इसका कितना होगा, 12 25 हो जाएगा। कितने डिब्बा डेसिमल है, 2 डिब्बा डेसिमल लग जाएगा। इनको आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 18 कितना होगा, 18.50 हो जाएगा, 5। ठीक है, अब आप जानते हो, अब देखो ये जो होगा, सुन लीजिए, इसका जब जानते हो आप क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25। इसका मतलब ये जो आएगा वो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये क्या होगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये जो आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 5 नहीं आए, क्यों, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर हम निकाल ही लें, इसका एक्चुअल निकाल लेते हैं 18.5, तो यहाँ 0 बढ़ा के पेयर बन गया, 4 4 4 4 4 जा 16, माइनस करोगे 2 आएगा, पॉइंट लगा, अपने आप क्या होगा, 50 उतर आएगा। इनको ऐड करो, कितना आएगा, 8, फिर 1 डिजिट छोड़ दो, 1 डिजिट छोड़ दो, 8 का टेबल पढ़ो तो 25 जा ना हो, 8 3 जा 24, 3 3
3 3 जा 9, 3 8 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 10 10 में से 9 गया 1, इसमें आए कट जाएगा। ठीक है, तो लगभग आएगा कितना 4.3 क्या आया भाई 4.3। और ये क्या है, यहाँ पे रेडियस कितनी है 5 यूनिट है। सिंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इज लेस देन रेडियस से क्या है भैया छोटा है। सो हमने बताया अगर किसी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस से छोटी होगी तो पॉइंट क्या करेगा, सर्कल के अंदर लाई करेगा। सो पॉइंट -2.5 कामा 3.5 लाई इनसाइड द सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।